उसके बाद हम लोग एक वर्कशीट ज़रा करते हैं, तो इसको ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक देयर, प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, तो वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो क्या करते हैं, वो अपनी खुराक वगैरह तैयार करते हैं, जिसको फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट की। उसके बाद आया कि प्लांट्स यूज डैश टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन, तो प्लांट्स यूज सनलाइट यूज करते हैं और टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन लीव्स के अंदर। ठीक है, तो ये इसका होगा एब्जॉर्ब एनर्जी। ये कुछ सोच रहे होंगे कि ये किस तरह इसका हो गया, यानी कि फूड, तो वो जो ग्लूकोज बनता है ना, हाँ, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो ग्लूकोज जो है वो फूड ही होती है प्लांट की। तो आगे हम करते हैं कि द रूट्स एब्जॉर्ब, रूट्स क्या एब्जॉर्ब करती हैं एंड डैश फ्रॉम द सॉइल, तो रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर, एक तो पानी एब्जॉर्ब करती हैं एंड मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, सॉइल से। तो ये होता है ये वाला। आगे द वाटर एंड मिनरल्स पास अप टू द स्टेम, पास अप द स्टेम टू द, तो अब इसमें थोड़े से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अप टू द यानी कि स्टेम के बाद कहाँ पे वो सारे मिनरल साल्ट्स जाते हैं, तो वो सारे जाते हैं लीव्स के अंदर, पत्तों के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश थ्रू स्मॉल होल्स इन द लीव्स, तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो किसके ज़रिए, तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जो फिर वो टाइनी स्टोमेटा के ज़रिए आगे अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है कि प्लांट्स प्रोड्यूस डैश गैस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ कर लेते हैं, पीछे ऑक्सीजन रह जाती है, तो वो जो ऑक्सीजन बनती है वो गैस हमारे पास फोटोसिंथेसिस में बन जा रही होती है। उसके बाद ये एक इन्होंने दी है हमें, कह लें कि ये वाली एक इक्वेशन, कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन। तो ये कुछ इस तरह होगी कि कंप्लीट द वर्ड इक्वेशन, तो सबसे पहले हमारे पास होता है सनलाइट, एक तो चाहिए होती है हमें। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। ठीक है, शुरू में। उसके अलावा हमें चाहिए होती है वाटर के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना, उसके बाद क्या, और बनता क्या है हमारे पास, ग्लूकोज बनता है। अब वो कोई बच्चा ये ना लिख दे क्या कहते हैं CO2 या H2O, क्योंकि उन्होंने वर्ड इक्वेशन कहा है। ठीक है, अगर वो तो केमिकल इक्वेशन कहते फिर वो लिखना था, यह इसका फार्मूला। और ग्लूकोज के साथ हमारे पास क्या बन रहा होता है, ऑक्सीजन भी बन रही ही होती है। उसके बाद ये ट्रांसपायरेशन वाली उसने कहा है कि लेबल करें डायाग्राम को। तो अब कुछ बच्चे वैसे यहाँ पे कंफ्यूज से रहते हैं कि ये हम सनलाइट ऊपर लिख दें, वाटर ऊपर लिख दें नीचे, तो ये ऊपर नीचे हो जाए या ये ऊपर नीचे हो जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद पानी जो है वो जाता है रूट्स से आगे स्टेम में, तो पानी को फिर वाटर इज ड्रॉन अप द स्टेम टू द लीव्स, यानी कि स्टेम से फिर आगे लीव्स में जाता है। उसके बाद ये, तो ये यहाँ पे ये होता है कि जो वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं वाटर को लीव्स तक, पत्तों तक। ठीक हो गया। उसके बाद पानी क्या होता है, पानी फिर यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है पत्तों से बगैर स्टोमेटा। तो ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन की डायग्राम थी, तो और ये हमारी 2 वर्कशीट्स सॉल्व हो गई हैं तकरीबन।